हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। हम डील करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्री बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ। इस वक्त जो हमारी सीरीज चल रही है वो है अटैक ऑफ इंसेक्ट्स ऑन मशरूम ड्यूरिंग कल्टीवेशन, जिसके इस एपिसोड में मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस गाल मिजेस और सिसिड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। फर्दर अगर आपको हमारा कंटेंट कमर्शियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो आप सुपर थैंक्स करना ना भूलें। धन्यवाद। अटैक ऑफ इंसेक्ट ऑन मशरूम ड्यूरिंग कल्टीवेशन के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं गाल मिजेस। गाल मिजेस बेसिकली जिसे हम सिसिड भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम माइक्रोफिला स्पर्जिया है। गाल मिजेस या सिसिड फ्लाई ये बहुत रेयरली सीन है, बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली इकोनॉमिक पेस्ट हैं एग्रीकल्चरल, फूड क्रॉप्स और फॉरेस्ट का। इवन दो ऑर्नामेंटल प्लांट से भी इसका अटैक होता है। सिसिड लार्वा बेसिकली फीड करता है स्टाइप पे। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हमने गाल मिजेस शो किए हुए हैं। गाल मिजेस अगर आप देखें कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे स्टाइप और आपके बटन दोनों पोर्शन आपके आके मिलते हैं, उस जंक्शन पे गाल मिजेस अटैक करते हैं। और इनका जो प्रेजेंस है बेसिकली डायरेक्ट यील्ड पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, बट ये क्वालिटी पे इफेक्ट जरूर करता है। इसकी वजह से जो मशरूम की क्वालिटी वो प्रॉपर नहीं बन पाती। और जो एक्चुअल प्रेजेंस अगर ऑरेंज या वाइट लार्वा अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आपके फार्म पे कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से इस पॉइंट से आप इसके लार्वे को, जो कि ऑरेंज या वाइट कलर का लार्वा होता है, और आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका लार्वा ज़्यादातर माइसीलियम पे फीड करता है और वर्टिकल ग्रूव बना देता है स्टाइप पे। ये स्टाइप पे वर्टिकल ग्रूव, हल्के हल्के छोटे छोटे ग्रूव्स बना देगा। लार्वा माइग्रेट करता है केसिंग से। ये केसिंग से आता है लार्वा। ये जो इसका इन्फेक्शन है ये केसिंग से होती है, मशरूम टिश्यू पे आता है और इसकी यहाँ पे प्रेजेंस ये क्या करती है, मॉइस्चर बढ़ा देती है। ठीक है, ये मॉइस्चर एक्यूमुलेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, और धीरे धीरे यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे फर्दर और बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसे बैक्टीरियल ब्लॉच आ जाता है, बैक्टीरियल ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है। गाल मिजेस बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया आपको, केसिंग मटेरियल से आता है। स्पेशली पीट में ये हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इसकी डिस्पर्सल ज़्यादातर कह लो किसी भी, ये हाईली जो गाल मिजेस का लार्वा होता है ये हाईली स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ चिपक जाता है। स्पेशली ट्रेस, शेल्स, नेटिंग, टूल, इक्विपमेंट, वर्कर शूज, क्लोथिंग, ये किसी के साथ भी अटैच होके आ सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशन रखना है, आपको हर चीजें प्रॉपरली स्टरलाइज करनी है ताकि ये इसकी फर्दर स्फीयर इन्फेस्टेशन ना हो। आपको ये प्रैक्टिस कंट्रोल में करनी है। मॉनिटरिंग इसकी सेम वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं, आपको इसको कंट्रोल करना है ताकि स्टरलाइजेशन में जब आप केसिंग की स्टरलाइजेशन कर देंगे तो वहां पे इसका कंट्रोल पहले स्टेप पे ही हो जाएगा। सेकंड, आपका कोई भी जो केसिंग का वर्कर है, अगर आपकी गाल मिजेस की शिकायत है तो वो केसिंग से आ रही है। केसिंग का कोई भी वर्कर आपके ग्रोइंग रूम में नहीं जाना चाहिए। फर्दर जो अगर आपका केसिंग का कोई वर्कर या ग्रोइंग पर्सन वहां पे जाता भी है केसिंग में या केसिंग का ग्रोइंग में, तो उनको अपने जो यूटेंसिल्स हैं, जो टूल यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए। एट द एंड अगर ये फिर भी नहीं कंट्रोल होता तो आप नीम ऑयल या इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल मैं प्रेफर करता हूं ज्यादा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक है। इंसेक्टिसाइड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, टोटली मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनकी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। पर मैं कहूंगा कभी भी मशरूम के ऊपर डायरेक्ट आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे, ये रिकमेंडेड नहीं है।
फर्दर आप अगर कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ कॉरिडोर्स में ही करेंगे, या आप जहाँ पे चलते हैं, जो पाथवे है आपका दो रैक्स के बीच में, वहां पे आप स्प्रे कर सकते हैं, डायरेक्ट मशरूम पे स्प्रे नहीं कर सकते। फर्दर गाल मिजेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये डायरेक्ट डैमेज करता है, ये अपने साथ साथ, ये बहुत स्टिकी होने की वजह से अपने साथ साथ जो स्पोर्स हैं डिजीज के, जैसे वेट बबल, माइट, ऐसी डिजीजेस भी लेके आता है। वेट बबल की स्पोर्स इसके साथ चले जाते हैं, और गाल मिजेस को माइट्स जो है वो गाल मिजेस को कंज्यूम करते हैं, इसलिए माइट का अटैक भी वहां पे होने के चांसेस रहते हैं। तो ये अकेला एक नहीं, अगर आपके पास एक बीमारी आ गई तो उससे एसोसिएटेड दूसरी बीमारी भी आने के चांसेस रहते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए, आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो आपके यहाँ पे इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, और ना ही आपको कोई इकोनॉमिक लॉस होगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।